नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू पांडे क्रांति। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने के बहुत पहले 2021 में। उसे कंप्लीट मैंने अब की है, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद शेयर कर रही हूँ। हम कश्मीरी पंडित, अपने घर अपनी ही मिट्टी से निष्कासित, हम कश्मीरी पंडित। चाहते तो हम भी हल निकाल सकते थे विवाद का, पर हमारे माथे पर ठप्पा लग जाता आतंकवाद का। हमारे अंदर भी साहस था, शौर्य था, पर उसे भी दबा देने वाला अथाह धैर्य था। हमें भरोसा था इस देश के कानून पर, इसलिए लगाम लगा बैठे अपने जुनून पर, क्योंकि हम ठहरे अच्छे संस्कारों से सुसज्जित थे, हम कश्मीरी पंडित। सियासत के माहिरों में से कोई नहीं पहुंचा हम तक, हमारी चीख भी गोलियों की गड़गड़ाहट दबा गई। हम कहाँ कहाँ भटके इसकी भनक तक नहीं किसी को, पर भटके हुए नौजवानों की चिंता सारे देश को खा गई। क्या हम भारत का हिस्सा नहीं? क्या हमारा कोई वजूद, कोई किस्सा नहीं? क्यों रह गए हम अपने अधिकारों से वंचित? इसलिए कि हम थे कश्मीरी पंडित। धरती का जिसे स्वर्ग मानकर हर भारतवासी नाज करे, उसी धरा पर दानव रूपी जेहादी जिहाद करे। खुलेआम सरेआम जहां इज्जत भी गई और जान गई, खुलेआम सरेआम जहां इज्जत भी गई और जान गई, उस कत्लेआम को सारी दुनिया छोटी सी घटना मान गई। 32 साल पुराने नरसंहार की घटना झूठ लगे, हिंदुओं की लाचारी, रात पलायन, ये सब लूट लगे। कुछ ने कहा हम कायर थे, कुछ ने कहा डरपोक हमें। हक की लड़ाई लड़ने से भी कितनों ने दिया था रोक हमें। सदियों से रहे अंग जहां के, उसी से हो गए वंचित। क्यों? इसलिए कि हम ठहरे कश्मीरी पंडित। कैसे कैसे दुख झेले हम, कहाँ कहाँ ठोकर खाई। कैसे कैसे दुख झेले हम, कहाँ कहाँ ठोकर खाई। कहने सुनने से उन घावों की ना होगी भरपाई। जाग सको तो जागो देशवासियों, अब भी जिहादी हैं। जो आजाद हिंद में फिर से मांग रहे आजादी है। जाग सको तो जागो देशवासियों, अब भी जिहादी हैं। जो आजाद हिंद में फिर से मांग रहे आजादी है। अगर इतिहास से सबक सीख लो, नया इतिहास बन जाएगा, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब जिहादी फिर इतिहास दोहराएगा। फिर सरकारी फाइल्स में कहीं नाम हो जाएगा अंकित। इल्जाम होगा कि हम ही ने नेक बंदों को किया प्रताड़ित। कश्मीर का कण-कण भी तो हमी से था अलंकृत। कश्मीर का कण-कण भी तो हमी से था अलंकृत। कश्मीर के हम, कश्मीर हमारा सदियों से था अधिकृत। पर अंजाम क्या हुआ? हम रह गए कहीं फाइल्स में दबे हुए, कुचले हुए कश्मीरी पंडित। अपनी मिट्टी अपने ही घर से निष्कासित, हम कश्मीरी पंडित। दोस्तों, ये कविता मैंने कश्मीर फाइल्स देखने के बाद पूरी की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है। वो कोई फिल्म नहीं है जिसकी मैं तारीफ़ करूँ कि वाह क्या स्क्रिप्ट थी, वाह क्या स्क्रीन प्ले था, क्या डायलॉग्स थे। मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं खुद स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, लिरिक्स भी लिखती हूँ। कश्मीर फाइल्स मुझे फिल्म जैसी नहीं लगी। मुझे यह लगा कि उस समय पे, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय पे ऐसा लग रहा था कि वो घटनाएं घट रही थी, किसी ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली हो। विवेक अग्निहोत्री सर, सैल्यूट है आपको।
हम लोग रामायण के बारे में, गीता के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, मुग़लों के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। सदियों पुरानी घटनाएं हैं, हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुरानी घटनाएं हैं, उसको सही मान लेते हैं। लेकिन 32 साल पुरानी घटना को सही नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? क्यों नहीं हुआ होगा ऐसा? बिल्कुल हुआ होगा। मैं 32 साल की नहीं हूँ। मेरे पापा कभी कभी कश्मीर फाइल्स के बारे में चर्चा करते थे। आज मेरे पापा नहीं है हमारे बीच, कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन मुझे लगता था बस जैसे अंग्रेज़ों की कहानियाँ हैं, जैसे बाकी सब कहानियाँ हैं, होगा कुछ छोटी मोटी घटना या सन 47। लेकिन जब सन 47 के बारे में पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ तो कुछ साल पहले की बात है। तो कश्मीर की घटना सिर्फ 32 साल पुरानी घटना है और ये लोगों को नहीं पता है। बहुत ही हैरानी की बात है ये, बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि ऐसी बातें लोगों से क्यों छुपाई गई। इसलिए कि यह हिंदुओं के साथ हुआ था। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं गुजरात में गोधरा कांड, ये वो। भाई शुरुआत किसने की? अरे हिंदू तो ऐसे हिंदू होते हैं कि उनके भाई को भी कोई पकड़ के मारने लगे ना तो बोलते नहीं है, बोलेंगे मेरे भाई की ही कोई गलती होगी, ऐसे कोई कैसे मार सकता है। कट्टर नाम का जो शब्द है वो हिंदू के लिए बना ही नहीं है। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, उसके खून में नहीं है कट्टरता। जिस दिन हिंदू कट्टर हो जाएगा उस दिन सिर्फ हिंदू ही होगा। बट ये नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, ना हमारे धर्म में है, ना हमारे खून में है वो चीज़। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रही हूँ, लेकिन कश्मीर में जो घटना हुई, नरसंहार हुआ। घटना क्या, घटना बहुत छोटा शब्द है। घटना वटना जैसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। पर बोलूँ क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा है। खुद राइटर हूँ लेकिन शब्दों की कमी पड़ गई है मेरे पास। मैं वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ मैं इसको महसूस बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अरे सब्जी काटते वक्त ज़रा सी हाथ कट जाती है तो लोगों को इतना दर्द होता है। जिनको चीर दिया गया, आरी से चीर दिया गया, उनके दर्द को हम क्या महसूस कर सकते हैं? हम नहीं महसूस कर सकते। हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्षमताएं नहीं है, हम उसको नहीं महसूस कर सकते। उनके दर्द को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। वो वही महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहूँगी कि अब भी वक्त है, आंखें खोल लो। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, सब शांति से, प्रेम से रहें, नरसंहार ना हो। जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जो काम उनका है वो उन्हीं को करने दें, अपने हाथ में ना लें। बंदूकों से भूनना, गोलियां चलाना मैं भी जानती हूँ। मैं भी एनसीसी कैडेट रही हूँ। हम लोगों को भी ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। लेकिन जिन लोगों पे गोलियां चली हैं वो चीज़ अगर मैं ये कहूँ कि मैं महसूस कर सकती हूँ तो मैं महसूस नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। गोलियां चलाना आसान है, महसूस करना, गोलियां खाना बहुत बड़े कलेजे की बात है। बस सब लोग खुश रहें, शांत रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें और प्रार्थना करें कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं फिर ना हो। जय हिंद।